हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल ओलंपियाड का सैम्पल पेपर 7th क्लास का सोल्व करेंगे। तो जैसे 7th क्लास का है, 6 वाला 5th और 6 में पढ़ा आपने, सेम वैसे ही आता है। इसमें 50 क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो उन 50 क्वेश्चंस को आपको 1 आवर में अटैम्प्ट करना होगा। उसके 3 सेक्शन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग और एवरीडे मैथमेटिक्स। ठीक है, इन तीनों को हमारे टोटल मिला के टोटल मिला के हमारे पास 60 मिनट्स का टाइम होता है, मतलब 1 आवर का टाइम जो हमारे पास होता है। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं इसको 7th क्लास के। बेटा जो मैं अपने एक्सपीरियंस से देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि 7th क्लास का पेपर मुझे कंपैरेटिवली 6th क्लास से ईजी लगता है, लेकिन इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा आ जाती है, जिसके कारण आपको टाइम उसके अकॉर्डिंग चाहिए कि फटाफट आप इसको सोल्व कर सको। तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। अभी ये सीरीज दी हुई है, अभी हम देखना है कि इसके आगे क्या आएगा। अभी अगर आप सीरीज का फर्स्ट लेटर देखो तो ABC, तो अल्फाबेटिकली चल रहा है ABC, तो नेक्स्ट क्या आएगा D। तो अगर हम सेकंड वाले को देखें ZYX, तो ये ABC ही चल रही है लेकिन इन रिवर्स डायरेक्शन में चल रही है। तो हमारे पास ZYX, तो क्या आएगा आगे रिवर्स में W, तो हमारा क्या आ जाएगा DW। तो हमारी D ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। अगर हम देखें तो वहाँ OMR शीट दी होती है जहाँ पर 4 सर्कल दिए होते हैं हमें ABCD, तो अपने D सर्कल को जाके वहाँ पर शेड कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम सेकंड, इंसर्ट द मिसिंग करैक्टर। अभी हमें यहाँ पर मिसिंग करैक्टर को इंसर्ट करना है, ये दिया हुआ हमें क्वेश्चन मार्क, इसमें हमने फिल करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो हम बाकी पैटर्न को देखते हैं। 2 का 4, मतलब 2 × 2 = 4। 5 25, 5 × 5 = 25। 8 का 64, 8 × 8 = 64। तो डेफिनेटली 1 का भी क्या होगा फिर, 1 × 1 = 1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। ए सर्कल को जाके आपने शेड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, विच मोस्टली क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड। अभी हमें इसकी मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मिरर इमेज आपको पता है पहले भी कि जिस हिसाब से आप इसको मिरर में देखोगे तो हमारी ई जो है वो इस तरह से बन जाएगी और के हमारा ऐसे आ जाएगा। ओ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओ सेम एज सच ही मिरर में भी दिखेगा। और आर हमारा रिवर्स होके इस तरह आ जाएगा। टी भी सेम रहेगा, वो उसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी, कोई भी सेम ही दिखेगा। और एस हमारा क्या आ जाएगा, इस शेप में मिरर में दिखेगा। तो इस तरह की हमारे पास देखें तो हमारे पास ये डी ऑप्शन जो है वो आ रही है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो डी वाले सर्कल को जाके आपने शेड कर देना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, काउंट द नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। आपको यहाँ पर फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करनी है। अगर हम ट्रायंगल्स देखें तो वहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है जिसके बीच में एक लाइन है, तो डेफिनेटली 2 ट्रायंगल्स बन गई ना। तो हमारे पास काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितनी ट्रायंगल्स आ गई हमारे पास, 8 ट्रायंगल्स आ गए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रही है, 2 ट्रायंगल को मिला के बड़ी वाली। तो ये कौन, एक इधर साइड को, एक इस साइड को। तो यहाँ पर टोटल 2 बन गए, तो ये हो गए 2। अगर बेटा ध्यान से देखो तो इस साइड को भी एक ट्रायंगल बन रही है, 2 ट्रायंगल को मिला के, और इस साइड को भी एक ट्रायंगल बन रही है। तो ये टोटल 2 हो गई। तो हमारे पास टोटल मिला के कितनी हो गई, 12 हो गई। तो हमारी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। तो सी वाले को आपने सर्कल को जाके शेड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द गिवन फिगर। अभी हमें इसका देखना है कि कौन सा हमारे इस 2 लाइन है, जो 2 लाइन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बना रही है। ठीक है बेटा, ठीक है, तो 90 का ये वाला एंगल हमारा कितना हुआ, 90 का एंगल। तो परपेंडिकुलर लाइंस है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट आते हैं 6 पर, नीना मेड अ ट्रायंगल बाय कटिंग द कॉर्नर ऑफ द शीट ऑफ पेपर। ये कॉर्नर है शीट ऑफ पेपर का, उससे उसने एक ट्रायंगल बनाई है। तो एक ट्रायंगल में एक एंगल कितना है, 45 डिग्री का, और दूसरा हमने फाइंड आउट करना, दूसरा हमें दिया हुआ है, तीसरा हमें फाइंड आउट करना है। बेटा आप लोगों को अगर पता होगा तो एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। मैं इसको ABC मेंशन कर देती हूँ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। तो इन तीनों का सम किसके इक्वल टू होता है, यस वेरी गुड, 180 डिग्री से। अभी हमारे पास एंगल A दिया हुआ है, अगर सपोज करो मैं इसको A B और C ले लेती हूँ,
तो मेरे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए दिया हुआ है कितना आ गया 45 डिग्री। एंगल बी, ये एंगल बेटा अभी ऊपर हमने पढ़ा कि परपेंडिकुलर एंगल है तो कितने का हो गया 90 डिग्री का, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी निकल जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 माइनस 90, तो हमारे पास कितना आ गया 180 में से आपको कितना माइनस कर देना है, दोनों को मिला के 135, तो हमारा एंगल कितना निकल गया, यस 45 डिग्री का एंगल जो है वो निकल गया। तो हमारी बी ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन आ गई है। ठीक है बेटा, अभी हम 7th क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने सोल्व करना है, तो हमारे पास आ जाएगा, पहले हम इसको करते हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 16 के बीच में 3 को प्लस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 19/4। अभी हम सेकंड वाले को मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं। पहले 2 × 2 और प्लस बस में 1 कर दिया, कितना आ गया 4 + 1 5/2। ठीक है, तो अभी हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा 4 आ गया, तो अभी हम इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। तो इस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 ऊपर 19 आ गया, तो यहाँ से 4 को 2 से डिवाइड 2 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया 2, और 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 10, तो हमारे पास कितना आ गया माइनस है, तो 9/4। अभी बेटा इसको 9/4 को हमने इसका फिर से फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में लेके आना है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 4 × 2 = 8, कितना आ गया हमारे पास 2 इसका क्वोशिएंट है और 1 उसका रिमाइंडर है, वो ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया 2 1/4। तो सी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सी वाले सर्कल को जाके वहाँ पर शेड कर देना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास, दिस रेक्टेंगुलर प्रिज्म हैज़ अ लेंथ ऑफ द 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है एक दी हुई हमें, तो लेंथ हमारी 14 सेंटीमीटर दी हुई है लेंथ, और हाइट कितनी दी हुई है हमें 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है हमारी हाइट और ये है लेंथ, एंड विड्थ कितनी दी हुई है हमारी 3 सेंटीमीटर विड्थ। तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है 14 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 8 और ब्रेड्थ ये हाइट कितनी दी हुई है हमारी 3 सेंटीमीटर। तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 336 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो डी ऑप्शन है वो एक करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 9th क्वेश्चन, विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ n and 25। अभी n और 25 का प्रोडक्ट जो है मतलब मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कैसा आ जाएगा, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये माइनस है, ये प्लस है, ये हमारा डिवाइड है, तो हम इस तरह से मेंशन करेंगे। तो 9th का क्या आंसर आ जाएगा ए। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 45। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किए हुए हैं पहले भी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 45, मैं यहाँ पर कर देती हूँ 45। अगर हम देखें तो ये 4 + 5 = 9 आ रहा है, तो हमारे पास 3 से डिविजिबल होगा, तो हम 3 से करते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा 15, 3 फर्दर 3 से जाएगा तो 5, 3 × 3 × 5, इसको मैं 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 3 raised to power 1 × 5, मतलब 3 2 टाइम्स आ रहा, 3 का स्क्वायर लिख दिया। तो हम इसमें से कौन सा ऑप्शन देख लेते हैं, तुम्हारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आ गया। तो बी सर्कल को जाके आपने शेड कर देना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 11th क्वेश्चन, जो एक डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है। तो डेसिमल का मल्टीप्लाई आप लोगों ने किया होगा, तो मैं आपको फर्दर बता दूं, जैसे डेसिमल का मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपको वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बाद में आपको डेसिमल जो है वो लगा लेना है। ठीक है, अगर मैं सिंपल मल्टीप्लाई करूँगी तो 7 से मल्टीप्लाई करके हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 7 से मल्टीप्लाई करके मेरा कितना आ रहा है। ठीक है, 7 × 3 = 21, 2 7 7 9 7 791, फर्दर 6 2 2, तो कितना आ गया बेटा टोटल मिला के हमारे पास 3051। अभी हमारे पास डेसिमल लगाने हैं, तो डेसिमल देखो तो कितने पीछे से डेसिमल देखो तो कितने डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर भी 1 डिजिट है, तो जितने पीछे से डिजिट छोड़े हो उतने डिजिट काउंट करके हमने क्या कर देना है, डेसिमल लगा देना। तो मेरा आंसर कितना आ गया 30.51। तो ये डी ऑप्शन हमारी करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द नेक्स्ट स्टेप यूजिंग द लीस्ट
कॉमन डिनोमिनेटर टू द सिंप्लीफाई। अभी हमने इसको देखना है कि हमारे पास कौन सा हमारा लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर बनेगा। तो मेरे पास है 7 माइनस 8 माइनस 5/6। ठीक है बेटा, तो अगर हमें इसको सबसे पहले मुझे नीचे वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम 8 और 6 का एलसीएम लिया तो मेरे पास कितना आ गया, तो आगे फर्दर तो नहीं जाएगा, 2 2 3, तो कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। ठीक है बेटा, तो अभी मुझे 24 नीचे लेके आना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे यहाँ पर नीचे 24 लेके आना है तो मेरे पास क्या करना पड़ेगा, 8 को किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 3 से। अगर मुझे 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी एलसीएम का 24 लेके आ सकती हूँ, तो सो ऑन मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये आ गया लीस्ट कॉमन, मतलब कितना आ गया मेरे पास, 24 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही मैं 5/6 का भी देख लेती हूँ। 5/6 इसका भी मुझे अगर मल्टीप्लाई करके मुझे कितना लेके आना है, 24 लेके आना। तो मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 4 से। तो डेफिनेटली ऊपर वाले को भी 4 से ही करूँगी, क्योंकि अगर मैं नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी डिनोमिनेटर को, तो मुझे डिनोमिनेटर को भी 4 से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम फर्दर इसके सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकते हैं, लेकिन हम मुझे इसमें इक्वल टू लाने के लिए मुझे इसको इस हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो मेरे पास ये वाले ऑप्शन किस में आ रही है, 7/8 मल्टीप्लाई 3 यस ये वाली फर्स्ट ए वाली, और 5/6 को मल्टीप्लाई 4/4 से। तो 12th का ए ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन आ गई। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हम चलते हैं 13th क्वेश्चन के ऊपर। राम थ्रो ए बॉल 53/5 मीटर हाई, श्याम थ्रो ए बॉल सेम बॉल 48 1/3 मीटर हाई, हाउ मच फर्दर राम थ्रो ए बॉल देन द श्याम। अभी हमें पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 50 मल्टीप्लाई 5 किया और 3 में बीच में प्लस किया। कन्वर्ट करने आते हैं ना बेटे आपको, 50 मल्टीप्लाई 5 करके 250, और ऊपर वाला जितना भी होता है हमारे पास डिनोमिनेटर उसको बीच में प्लस कर देते हैं। तो कितना आ गया हमारा 253/5, और इसका कितना आ गया 48 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, 8 3 जार 24, 4 3 जार 12 और 44 प्लस 1 किया तो कितना आ गया 145, कितना डिनोमिनेटर है 3। तो बेटा कितना आ गया हमारे पास 253/5 माइनस हाउ मच फर्दर हाई राम का देखना है ना, तो हमें इनको माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम जो है वो लेना पड़ेगा। तो 5 और 3 का एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आ गया 15 आ गया। तो हमें 5 को 15 से डिवाइड किया, 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। 3 को फर्दर 253 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना आ गया, आप करके देख लेना, 759 आ जाएगा। ठीक है, अगर फर्दर फिर हमें इसका डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया 5 को 145 से हमने फिर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास 725। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करके हमारे पास कितना आंसर आ गया 34, तो डिनोमिनेटर कितना है 15। अभी हमें इसको फर्दर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आंसर है हमारे, तो फर्दर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर निकालने के लिए हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया 15 2 30, तो 4। तो मेरे पास क्वेश्चन कितना आ गया 2, तो रिमाइंडर कितना है हमारा 4 और डिवाइडेड बाय जितना मेरा जिससे मुझे डिवाइड करना है, तो कितना आ गया 2/4/15। तो कौन सी ऑप्शन आई मेरी, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आई है। तो इसमें बी वाले को जाके मुझे सर्कल को शेड कर देना है। ठीक है बेटा, 13 सॉल्व हो गया। अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं 14th के ऊपर। इन ए पार्किंग लॉट 1 आउट ऑफ द 8 कार्स इज ब्लू, व्हाट % ऑफ द कार इन दिस लॉट आर ब्लू। अभी हमने देखना है 1 आउट ऑफ द 8 कार, अगर 8 कार में से 1 मेरे पास ब्लू है, ठीक है, तो मुझे परसेंटेज से निकालना, तो 100 में से कितना आ जाएगा, 1 है, टोटल कितना है उसका 8। ठीक है, टोटल वाले को नीचे लिखना, और मुझे इसका परसेंटेज निकालना तो डेफिनेटली किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, मैं 100 से कर दूंगी। ठीक है बेटा, तो कितना आ गया मेरे पास 100/8। तो फर्दर डिवाइड कर लो इसको। ठीक है, कितना आ गया 1 8 1 8 20, तो कितना आ गया मेरे पास 20, 2 8 2 16, 4 डेसिमल लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे 4 आ गया है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, ऊपर डेसिमल लेके 8 5 40। तो कितना आ गया बेटा मेरे पास आंसर
12.5%। 100 से निकालना तो मुझे परसेंटेज ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डी ऑप्शन मेरी करेक्ट ऑप्शन आ गई है। नेक्स्ट है, ए डक फ्लू 18 किलोमीटर पर आवर इन 3 आवर्स एंड देन 15 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। हाउ फार डिड द डक फ्लाई। अभी बेटा इसका हमें एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर हमें स्पीड दी हुई है और हमें टाइम दिया हुआ है। स्पीड दिया हुआ है हमें फर्स्ट वाले में 18 और टाइम दिया हुआ है हमें 3 आवर्स। सेम उसमें हमें स्पीड दी हुई है 15 और टाइम दिया हुआ है हमें 2 आवर्स, ठीक है। तो अभी हमारे पास हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस किसके इक्वल टू आ जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के। तो स्पीड कितनी है 18 और मल्टीप्लाई टाइम हो गया। यहाँ पर भी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम आ जाएगा। तो स्पीड कितनी है यहाँ पर 15 और मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया हमारा 30 आ गया। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर ले, स्पीड 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 3 जार 54। अभी ये डिस्टेंस आ गया किस में आया बेटा, किलोमीटर पर आवर था, तो हमारा किलोमीटर में डिस्टेंस आ गया। और ये भी किस में आया हमारा, किलोमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर 54 किलोमीटर बन गए। और दूसरी बार जब वो उड़ी तक तो कितना किया उसने 30 किलोमीटर। तो टोटल मिला के हमारे पास कितना आ गया बेटा, 54 + 34 84। तो 84 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो मतलब डी ऑप्शन हमारी एक करेक्ट आ गई। तो वहाँ पर जाके डी वाले सर्कल को आपने शेड कर देना है, ठीक है। आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया है। और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन का मतलब क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और फर्दर मुझसे पूछ सकते हो कि अगर मुझसे कोई और पेपर सॉल्व करवाना चाहते हो तो वो भी आप मुझसे बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऑल द बेस्ट बेटा, ठीक है, ओके बाय।